आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया आपका कैमरा, एक्सपोजर एंड लाइट। तो आज हम लोग कैमरा के ऊपर डिस्कस करेंगे, कितना टाइप का कैमरा होता है, उसका सेंसर, उसका लेंस, दिस टाइप ऑफ। तो दादा आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे पहले। मैं पहले आ जा रहा हूँ सेंसर के टाइप पे। एक तो मीडियम फॉर्मेट, एक फुल फ्रेम, एक क्रॉप सेंसर। सेम लेंस 7200 लेंस अगर हम नॉर्मली लगाते हैं, फुल फ्रेम में लगाते हैं तो 7200 मिलता है। क्रॉप सेंसर में जैसे 7200 लगाते हैं वही सेंसर साइज 1.5x और 1.6x डिपेंडिंग ऑन कैमरा कंपनी, कैमरा मॉडल चेंज हो जाता है। मतलब 1.5x अगर मान के चलते हैं तो 7200 हो जाता है 105/300 लेंस का इक्वल जो हो जाता है वैसा हो जाता है। और अगर मीडियम फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करते हैं तो 71 अप्रॉक्स 1.5x कम हो जाता है। 70 आपका हो जाता है 50 एंड 200 हो जाता है 150 अप्रॉक्स। मोस्टली 6 से 8 टाइप का सेंसर होता है हम लोग को कैमरा में या मोबाइल पे यूज़ होता है। पहला अगर हम लोग समझते हैं कि मीडियम फॉर्मेट, इसके बाद फुल फ्रेम आ गया 24-36, फिर आता है APS-H जो पहले आता था। कैनन का एक कैमरा था 1D Mark IV बोल के, जो 27.9x18.6 का एक होता था। APS-C से थोड़ा ऊपर और फुल फ्रेम से थोड़ा नीचे, तो वो तो ऑब्सोलेट हो गया। इसके बाद आया है APS-C। APS-C ऑलमोस्ट सारे ब्रांड का है, कैनन, निकॉन, फूजी, सोनी सब का है। उसका 1.5x और 1.56x ऐसे ही होता है। APS-C का एक फुल फॉर्म, इसका मीनिंग भी समझना जरूरी है, एडवांस फोटो सिस्टम टाइप C। APS-H जो है एडवांस फोटो सिस्टम टाइप H। एंड इसके बाद आता है माइक्रो फोर थर्ड प्रोसेसर, जो पैनासोनिक का लुमिक्स, कैनन का प्रोज्यूमर कैमरा था और भी बहुत सारे ब्रांड का था प्रोज्यूमर कैमरा, उस पर यूज होता था। इसके बाद आ जाता है मोबाइल। मोबाइल में और भी छोटा सेंसर आता है 1/1.7। एकदम सही है। सेंसर साइज छोटा होने से आप बेसिक समझेंगे, अगर सेंसर साइज छोटा हो जा रहा है मतलब आप किसी फ्रेम से क्रॉप करके कुछ चीज़ ले रहे हो, मतलब जूम कर ले रहे हो। जैसे आपका फुल बॉडी आ गया, आप वहाँ से क्रॉप करके अपना फेस ले रहे हो, तो दैट्स आप अगर 35mm से शूट कर रहे हो, वो लेंस अगर आपका क्रॉप सेंसर में जाएगा तो वो क्रॉपिंग हो जाता है। उसका सेंसर जो इमेज क्रिएट होता है बैक का, वो क्रॉप सेंसर में इमेज क्रॉप हो जाता है, तो 1.5 और 1.6 से वो इंटू हो जाएगा फोकल लेंथ। जैसे 50 1.5 और 1.6 से इंटू होकर 75 हो जाएगा क्रॉप सेंसर में। दैट्स उल्टा भी हो सकता है, आप अगर वहाँ पे 75 का लेंस यहाँ पे आके आपका 50 हो जाएगा। और अगर और मीडियम फॉर्मेट में जाओगे तो वो और नीचे वाइड की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट। तो सेंसर साइज के ऊपर डिपेंड करके आपका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है एक ही लेंस का। एक चीज और बोलना है, मोबाइल में भी एक टाइप का सेंसर होता है। ओके। बहुत छोटा होता है। अच्छा। इतना छोटा है कि हम लोग जब अगर बहुत लोगों का सवाल है, मेरे पास 45 मेगापिक्सल कैमरा है, मोबाइल है। मोबाइल तो आपका तो 42 है बा 45, सेम टू सेम। कभी ये नहीं होता है, दादा से सुनिए, कभी ये नहीं होता है। मोबाइल का सेंसर साइज बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ 24mm/36mm या क्रॉप सेंसर होता है, उसका 1/8 साइज और 1/10 साइज का सेंसर होता है। इसीलिए आपको अगर 50 मेगापिक्सल कैमरा भी अगर मोबाइल में है तो उसका रिजल्ट जो आएगा 10 मेगापिक्सल DSLR का रिजल्ट बेटर आएगा। डेफिनेटली। मतलब एक सेंसर होता है ना, जैसे आप पकड़ के चलो, एक छोटा कप है, एक बड़ा कप है। जो बड़ा सेंसर है वो ज़्यादा लाइट लैटिट्यूड, वो बाद में हम लोग आएंगे, वो सेंस माने उसका एक ग्राफ रहता है, ग्रेडियंट रहता है, वो ओवर टू अंडर बहुत ज़्यादा डिटेल पकड़ सकता है। मगर मोबाइल का जो सेंसर है वो ओवर अंडर थोड़ा सा इधर उधर होने से वो बर्न कर जाता है या पिक्चर फट जाता है, हम लोग जो बोलते हैं नॉर्मल में। तो वही जो सेंसर हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल के ऊपर भागते हैं, कितना मेगापिक्सल तुम्हारा कैमरा है, कितना में। कभी ये नहीं सोचते सेंसर साइज क्या है। तो सेंसर साइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिजिटल SLR कैमरा। उसमें आपका क्वालिटी डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज में आप डेफिनेटली ज़्यादा उसको स्मूथ एंड डिटेल मिलेगा। देखिए, शार्पनेस एक चीज़ होता है और डिटेल एक चीज़ होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक स्मूथ डिटेल रहता है, वो आपको जितना बड़ा सेंसर होगा उसमें ज़्यादा उसका इफेक्ट मिलेगा। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ सेंसर साइज क्या होता है। एक क्रॉप सेंसर, एक फुल फ्रेम का लेंस हम लोग खोलते हैं।
ये है कैनन का 70 Mark II। सोमनाथ इसको खोलो। हाँ, ये निकॉन का D850 है। तो दोनों का सेंसर साइज आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा। हाँ, जस्ट आप बैक एंड में व्यू देख सकते हो। जैसे बैक एंड में व्यू देख रहे हैं आप, मिरर उठा दो। हाँ, 7D का US 7D का आपका देख रहे हैं कैसे सेंसर सेंसर साइज साइज छोटा दिख रहा है। है। जैसे आप देख रहे हो अरूपदा दिखा रहे हैं 7D का सेंसर साइज कितना है, और मेरा देखिए ये जो आपका निकॉन का 850 है उसका सेंसर साइज, दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ में आ रहा है। ये एक फुल फ्रेम एक क्रॉप सेंसर, जैसे क्रॉप सेंसर का साइज फुल फ्रेम का साइज। हर एक कंपनी का क्रॉप सेंसर है, फुल फ्रेम भी है, एक्सेप्ट फूजी। उनका APS-C है एंड मीडियम फॉर्मेट है। फूजी एकमात्र कैमरा है जो हम लोगों के लिए सुविधा कर दिया है, मीडियम फॉर्मेट कैमरा, बट व्यू फिंडर देख के, जो पॉसिबल नहीं था। और ये विथ मिरर है, DSLR है। और मैं एक बार मिररलेस कैमरा का सेंसर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बहुत इजी आपको दिखता है, जैसे हम लोगों ने मिरर का दिखा रहा था। अभी यहाँ सेंसर डायरेक्ट दिखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मिररलेस में अभी जो टेक्नोलॉजी है इससे शटर कटिंग जो हम लोगों का कैमरा में होता था DSLR में, वो शटर रहता था, इसीलिए डायरेक्टली आप देख नहीं सकते। मिरर लॉकअप करने से ही आप देख सकते हो सेंसर क्लीनिंग के टाइम में। मगर आपका मिररलेस कैमरा में एकदम आप जब भी लेंस ओपन करोगे डायरेक्टली सेंसर दिखेगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम भी है, आप कभी भी जहाँ आउटडोर में लेंस करना चाहते हो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, नहीं तो आपका सेंसर के ऊपर डस्ट या ऐसा कुछ पार्टिकल आ सकता है। तो जब भी आप मिरर लेंस कैमरा हैंडल करोगे आउटडोर में, नॉट द कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो आप थोड़ा सा टेक केयर करना। मैं इस बारे में एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। ये सेंसर अगर आप लोग कोई भी फोटोग्राफर शादी बाड़ी में, वेडिंग में यूज़ कर रहे हैं या बिग इवेंट में यूज़ कर रहे हैं, एक लेज़र लाइट आता है, हम लोगों को कैमरा ख़राब कर देता है, सेंसर क्रैक हो जाता है। जब भी आप शादी बाड़ी में जाओ या इवेंट कवर करने के लिए जाओ, मोस्टली ये होता है वीडियो के टाइम में, क्योंकि सेंसर ओपन रहता है, शट कोई बीच में कोई कार्टन नहीं होता है, ना ही मिरर होता है, एकदम जो ग्रीन बीम जाता है वो जाके पूरा सेंसर को क्रैक कर देता है। इसके लिए बहुत सावधानी आप लोग सबको बरतना है कि आइदर बोलना है कि ग्रीन बीम देना नहीं है। मैं जब शादी बाड़ी में जाता हूँ पहले देख लेता हूँ वो लेज़र लाइट है कि नहीं, लेज़र लाइट है तो बंद करना है या हम कैमरा बंद कर देंगे, या लेज़र लाइट देना है तो यहाँ से स्टेज की तरफ दो। मोस्टली क्या होता है स्टेज से पब्लिक की तरफ दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं लेज़र लाइट के कारण कितने लोगों का, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव कैमरा हो, सेंसर खराब हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे साथ कभी हुआ नहीं, दादा के साथ एक बार मेरे साथ हुआ है, मैं जानता हूँ। पहले तो बहुत लोग मानते नहीं थे, आजकल यूट्यूब में इसके लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। और एक चीज़ है, और है मिररलेस में एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है, सेंसर ओपन रहता है। ओपन रहने से कभी भी हम लोग रास्ते में लेंस चेंज करते हैं तो डस्ट आ जाता है, तो एक बड़ा सा स्पॉट आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा केयरफुल बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ। और ऐसे खाली आंख में हम नहीं देख पाएंगे, जब टीवी में आके देखेंगे तब देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एक छोटा सा कैमरा बैग, बाहर में यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग लेंस चेंजिंग बैग बोलते हैं, वो लोग हम लोग यूज़ करते हैं। सेंसर तो हो गया, अभी हम लोग आ रहे हैं लेंस के टाइप पे। अभी मैं चाहता हूँ सोमनाथ थोड़ा एलेबोरेट करो लेंस के बारे में। ओके, जैसे नॉर्मली हम लोग दो टाइप का लेंस देखते हैं, एक होता है ब्लॉक लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स फोकल लेंथ, एक होता है जूम लेंस जो हम लोग वेरिएबल फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ब्लॉक लेंस में क्या होता है, जैसे होता है 35 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 85 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, एक ही फिक्स फोकल लेंथ रहेगा, यही आपको फोकल लेंथ मिलेगा। और एक होता है जूम लेंस और वेरिएबल फोकल लेंथ, जैसे 70 200 और आपका हो गया 1850 और हो गया आपका 100 300। तो इसमें दो आप देख सकते हो, एक पहला जो वाइट की तरफ रहता है, एक थोड़ा सा अपर जैसे 200 400 एक टेलीफोटो या जूम की तरफ रहता है, ये वेरिएबल फोकल लेंथ रहता है। जैसे आप लोग देख लिए, ये एक हो गया ब्लॉक लेंस, एक हो गया जूम लेंस। और एक तो होता है आपका फोकल लेंथ के हिसाब से लेंस का कुछ कैटेगरी होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल आईज से जो एंगल देखते हैं वो नॉर्मली होता है 45 के करीब,
तो 50 मिलीमीटर जो लेंस होता है हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेंस। उसके नीचे के तरफ अप टू 35 तक हम उसको बोलते हैं वाइड लेंस। वाइड से और नीचे की तरफ आप अगर जाएंगे 24, 20, ये हो गया आपका अल्ट्रा वाइड। 8 mm को बोलते हैं हम लोग फिसाइल लेंस। उसका व्यू एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री की तरफ होता है, 180 डिग्री उसका व्यूइंग एंगल। एंड 50 के जितने ऊपर जाएंगे वो ऑटोमेटिकली टेलीफोटो की तरफ जाएगा, जैसे 70, 100, 200, 500 ये सारे फोकल लेंथ होता है, वो होता है आपका टेलीफोटो, क्योंकि उसका व्यूइंग एंगल जो होता है, जैसे आप ये चार्ट में देख सकते हो फोकल लेंथ के हिसाब से उसका व्यूइंग एंगल, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका वाइड एंगल का कोई लेंस है 18 mm या 28 mm, उसका व्यूइंग एंगल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप टेलीफोटो की तरफ जा रहे हो, आप जैसे चार्ट में देख सकते हो, जो 500, 600 या 400 उसका व्यूइंग एंगल बहुत कम होता है। जैसे हम लोग आसानी से अगर हम ऐसे समझाएं कि अगर हम लोग दो आँख खोल के जो देखते हैं एकदम सीधा, कोई इधर उधर ना करके, दिस इज 50 mm लेंस। इसके बाद जो भी हम लोग वाइड में चलते हैं, वाइड एंगल लेंस, 8 mm फिशआई लेंस, जो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, लेंस बाहर की तरफ ऐसा उठा हुआ रहता है, दिस इज फिशआई लेंस। एंड जैसे 50 mm से अंदर से नैरो होता जाएगा, जितना नैरो हो जाएगा उतना टेलीफोटो लेंस। 70-200 जूम लेंस एंड 200 ब्लॉक लेंस, 300 ब्लॉक लेंस, 400, 500, 600, 800 अप टू 1200 तक मुझे पता है। मैंने 600 तक काम किया, 800 में मैंने हाथ में ला के देखा, बहुत हेवी है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी आदत हो जाएगा तो हो जाएगा, वो अलग बात है। डेफिनेटली वो तो नॉर्मली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए या स्टार के कुछ फोटोग्राफीज के लिए वो यूज़ होता है, नॉर्मली बेसिकली यूज़ नहीं होता। तो ये हो गया आपका लेंस का कैटेगरी एंड लेंस का डिवीजन। हाय, अब तक हम लोग शूट कर रहे थे इंडोर में, अभी हम लोग कुछ दिखाने के लिए आउटडोर आए हैं। डिफरेंट फोकल लेंथ में क्या क्या शूट हो सकता है, क्या क्या एंगल ऑफ व्यू हम लोग देख सकते हैं। 14 से 800 1000 तक का हम लोग दिखा रहे हैं। तो मैंने 14 mm का शूट कर रहा हूँ। 14 mm से हम लोगों को क्या मिलता है आपको दिखाते हैं। एंगल ऑफ व्यू 14 mm हो गया। 14 के साथ साथ 24 एक साथ मैं कर देता हूँ। 24 mm में हम लोगों को कितना मिल रहा है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ब्लॉक लेंस के साथ हम लोगों को जो डिफरेंस आता है जूम लेंस का, वाइड एंगल लेंस का, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, सब कुछ हम दिखा रहे हैं। एंड अभी 70 में चलते हैं। सेम जगह पे 70 का क्या रिज़ल्ट मैंने दिखाया। 70-100 मैं चला जा रहा हूँ 200 पे। 70 में कितना दिख रहा है, 200 में कितना दिख रहा है, सब कुछ दिखा रहा हूँ। आपका एंगल ऑफ व्यू कितना शॉर्ट हो रहा है। ये अभी तक मैं निकॉन का 14-24, 24-70, 203 यूज़ कर रहा था। अभी कैनन का कुछ करते हैं, 300, 400, 500 सब यूज़ करके आपको दिखाते हैं एंगल ऑफ व्यू कितना डिफरेंस आ जाता है। अभी मैं कैनन का 1DX लगाया, उसमें 300 mm लगाता हूँ, तो फोकल लेंथ में कितना, पहले मैंने 200 तक दिखाया था, अभी 300 में दिखा रहा हूँ। कितना मिल रहा है मेरे को, इतना तक मिला। फिर मैं अभी इसके साथ 2x लगा देता हूँ तो 600 हो जाएगा। अभी मैं इसमें 2x लगाया, मतलब 2x मतलब आपका 300 mm 600 जस्ट डबल हो गया। फोकल लेंथ कितना नैरो हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। अभी 2x का 600 हो गया, उस समय अपर्चर था 2.8 एंड अभी फोकल लेंथ चेंज हो गया तो उसका भी अपर्चर चेंज हो गया, 5.6 हो गया। अभी मेरे को सिर्फ पड़ी दिख रहा है। अभी और थोड़ा फोकल लेंथ चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। 400, अभी इतने देर तक मैंने आप लोगों को दिखाया 300 mm विथ 2x। अभी दिखाता है 400 mm 2.8 लेंस है मेरे पास। 400 mm 2.8 इतना भारी है, हाथ में लेकर के शूट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ यहीं से सपोर्ट दे के मैं फ़ोटो खींचता हूँ। अभी 400 में मैंने 2x लगा रहा हूँ, मतलब 800 हो जाएगा। ओनली पड़ी दिख रहा है मेरे को। 800 में ओनली विक्टोरिया का पड़ी दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं।
अभी मैं इसको और थोड़ा फोकल लेंथ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 500 mm है। अभी मैं 500 mm से फ़ोटोशूट करके आपको दिखाता हूँ। 500 mm f4 लेंस है। 500 mm क्रॉप सेंसर कैमरे में लगाते हैं, मतलब 70 Mark II में वो आपको 750 दिखेगा। अभी मैंने फिर से दोबारा 500 mm में ही लगाया 70 Mark II में, ताकि क्रॉप सेंसर हो जाएगा 1.5x जो हम लोगों ने बताया। तो 500 mm 1.5x क्रॉप होने से 750 हो जाएगा। तो उसी को मैं एक बार दिखा रहा हूँ 750 में कितना आ रहा है। 750 में इतना आ रहा है। तो क्रॉप सेंसर मैंने हम लोगों ने सारा दिखा दिया। क्रॉप सेंसर में सेम लेंस एंड फुल फ्रेम में वही लेंस का क्या डिफरेंस आएगा। अभी और थोड़ा सा मैं इलेबोरेटली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे 50 mm लेंस 3 टाइप का होता है या 4 टाइप का होता है, मतलब एपर्चर के हिसाब से। 50 mm किसी भी कंपनी का 1.8 अगर एपर्चर ओपनिंग होता है तो हो जाता है अप्रॉक्स 10,000 के आसपास। वो प्लास्टिक का होता है। एक बेसिक चीज, मैंने Basic. बेसिक व्यूइंग के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ कंपनी का 50 1.8 का बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसा नहीं है। बेसिक बोल रहे हैं, जैसे Basic. एक बेसिक और नॉलेज के लिए। अगर 1.4 उतना से डिफरेंस है, वो अप्रॉक्स 25,000 टू 30,000। आप 1.2 में जाओगे तो 80,000 टू 90,000। एंड किसी किसी कंपनी का 1.9 भी आया है जो 1 लाख के ऊपर एक लेंस का दाम है, ओनली 50 mm लेंस का। तो आप समझ पा रहे हो कितना प्रिसीशन है, लेंस का क्वालिटी है एंड डेप्थ ऑफ फील्ड में कितना डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है हम लोगों को काम के लिए 1.4 और 1.2 काफ़ी है, जो न्यू यूजर्स है उनके लिए 1.8 काफ़ी है। आराम से आप 1.8 50 mm से आप फोटो खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक स्टार्टिंग है। हम लोग कभी 1.4 या 2.8 जैसे डायरेक्टली मैन हम लोग आ चुके, ये क्या चीज़ है तो वो हम लोग ने नहीं बोला। ये एपर्चर है। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैसे एक्सपोजर में जाएंगे तब उसमें एपर्चर, शटर एंड आईएसओ एपर्चर क्या है? जस्ट बेसिक लेंस के लिए बोले ये एपर्चर है। ये एक कैमरा लेंस का क्वालिटी डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे एक ब्लॉक लेंस का आप एपर्चर मान के चलो, अगर 1.8 1.4 या 2 होता है तो इट्स अ गुड लेंस। एंड द एपर्चर, अगर एपर्चर मतलब ये ओपनिंग होता है, बैक लेंस का बैक में जो ओपनिंग रहता है, ठीक है। आप मैं बाद में आपको पीपीटी के थ्रू और वीडियो के थ्रू डिटेल में बोलूँगा, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली करेंगे। और एक होता है थोड़ा सा एपर्चर ज़्यादा होता है जिसका 4 5.6 रहता है, उसका प्राइसेस थोड़ा सा कम होता है। उसी तरह अगर जूम लेंस में फिक्स एपर्चर रहता है, जैसे 70-200 उसमें अगर फिक्स एपर्चर 2.8 हो गया, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। व्हेयरएज जहाँ पे 100-300 का एपर्चर वेरिएबल रहता है, 100 में 4.5 एंड 300 में 5.6 रहता है, जैसे वेरिएबल एपर्चर होगा उसका प्राइसेस कम होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेंस के लिए एपर्चर। तो सुमनाथ, आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। डेफिनेटली दादा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चलेंगे, कैसे शुरू करेंगे? नेक्स्ट एपिसोड हम लोग सोच रहे हैं जी एक्सपोजर के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सपोजर में एपर्चर, शटर एंड आईएसओ, इन तीनों का जो ट्रायंगल बैलेंस रहता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके दौरान आप लोगों का अगर कुछ भी क्वेरी हो लेंस एंड कैमरा के बारे में तो आप इनबॉक्स में पिन कर सकते हो। हम लोग जितना हो सकता है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।